चलिए स्टार्ट. Okay class, today we have to discuss about the perfect number, and you know very well that perfect number is the number whose sum of divisor except that number is equal to that number. The number whose sum of divisors except that number is equal to the number is called perfect number. ठीक है. तो it is a number whose sum of divisors except that number is equal to the number. ओके. और प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया गया था. ठीक है, एक बार फिर से उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, वो नंबर आपका बहुत सारे नंबर हो सकते हैं परफेक्ट नंबर, लेकिन अभी हम नंबर किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम 6 के डिवाइजर्स की बात करें, ठीक है, और हम जानते हैं कि हर नंबर खुद का भी डिवाइजर्स होता है, तो उसको इसमें शामिल नहीं करना है. अगर हम उसको शामिल नहीं करते हैं तो फिर डिवाइजर 6 का कौन कौन हो जाएगा. और इस डिवाइजर्स को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, यानी कि जो नंबर है और जो सम ऑफ डिवाइजर्स है ये दोनों इक्वल है, इसलिए 6 इज द परफेक्ट नंबर. क्लियर. ठीक है. अब है कि नंबर तो हम इनपुट कर लेंगे, सारे डिवाइजर्स को पता कैसे चलाएंगे, कौन कौन उस नंबर का डिवाइजर्स है. जैसे मान लीजिए कि नंबर आपका 6 है, तो डिवाइजर कैसे पता चलेगा. ये तो आपको एग्जांपल में बताया गया. प्रोग्रामिंग में तो डिवाइजर को पता करना होगा ना. तो डिवाइजर के लिए नंबर से भाग देते हैं. तो कहां से कहां तक के नंबर को एज्यूम करेंगे. अगर 6 मेरा नंबर है तो कहां से कहां तक हम एज्यूम करेंगे, 1 से 6 तक. तो 6 को तो शामिल करना नहीं है, तो दो काम कर सकते हैं, 1 to 5 कर सकते हैं. लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे कि किसी भी नंबर का डिवाइजर्स आधे तक में मिलता है, आधे के बाद नंबर खुद से कटता है. तो जब खुद को शामिल नहीं करना है तो लूप को 1 माइनस कम चलाने से अच्छा है कि हाफ तक चलाएं, 3 तक चलाएं. पॉइंट क्लियर. लूप जितना कम चलेगा इफिशियंसी प्रोग्राम की उतनी क्या रहेगी, बेहतर रहेगी. मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात. ठीक है. तो इसमें हम लूप आधा तक चलाएंगे, यानी एक आई का लूप चलाएंगे जो 1 से स्टार्ट करेंगे और वो n/2 तक चलेगा. कहां तक चलेगा, n/2 तक चलेगा. अब आई को n में डिवाइड करेंगे. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो डिवाइजर हो गया. डिवाइजर हो गया तो उसको एक s नाम के वेरिएबल जिसमें इनिशियलाइजेशन हम 0 करेंगे उसमें क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. ठीक है. और फाइनली एस को चेक कर लेंगे कि अगर एस एन के बराबर है तो परफेक्ट नंबर है, नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं है. ठीक है. जैसे करना क्या है हम लोगों को, मान लीजिए कि एन आपका एक नंबर है, तो मान लीजिए एन में आपने कोई भी वैल्यू इनपुट कर लिया. हम एक लूप कंसीडर करेंगे इसमें किसका, आई का, जो कहां से चलेगा 1 to n/2 तक. मतलब इस केस में कहां तक चलेगा, 3 तक. अब n में हम डिवाइड करेंगे, n% किसको चेक करेंगे, आई. ठीक है. अगर ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो इस आई को s में हम क्या करते जाएंगे, तो पहली बार ये 1 होगा. ठीक है. 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, इक्वल टू 0 होगा तो 1 ऐड हो गया. ठीक है. तो s 0 + 1 कितना हो गया, 1. अगली बार ये 2 होगा, 2 डिवाइड करेगा, ये भी 0 हुआ तो 2 + 1 कितना हो गया, 3. अगली बार 3 होगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे 0 होगा तो 3 + 3 कितना हो गया, 6. अगली बार ये लूप नहीं चलेगा. अब चेक कर लेंगे कि अगर s इक्वल किसके है, n के है, तो क्या हो गया, परफेक्ट. नहीं तो क्या कह देंगे, नॉट परफेक्ट. क्लियर. ठीक है. तो इसकी पाइथन की प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमको n इनपुट करना है, तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर. ठीक है. उसके बाद एक इनिशियलाइजेशन एक वेरिएबल का कर लेते हैं, दैट इज s, जिसमें हम ऐड करेंगे डिवाइजर्स को. उसके बाद हमको लूप चलाना है, तो फॉर आई इन रेंज
कहां से कहां तक, 1 से शुरू होगा, ठीक है, और n /2, डबल स्लैश से कौन सा डिवीजन है, फ्लो डिवीजन मिलता है, /4 फ्लो डिवीजन। अगर डबल स्लैश नहीं करेंगे तो फ्रैक्शनल डिवीजन आ जाएगा, जो कि हमको यहां पे चाहिए नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम लूप चलाते हैं तो लूप में जो मैक्सिमम का मान होता है वो प्लस क्या होता है, 1, एक ज्यादा रखना पड़ता है, तो एक ज्यादा हम रख दिए। स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इसलिए स्टेपिंग के लिए हम लोग छोड़ दिए। पॉइंट क्लियर। अब इसके अंदर हम लोग एक इफ लगा देंगे, इफ एन मॉडुलस ऑपरेटर आई इक्वल 0। अगर ऐसा हो रहा है तो एस प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, आई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, ये सिंप्लीफाइड वे हो गया, ठीक है। उसके बाद बाहर निकलेंगे और यहां पे फॉर के सामने यहां पे लूप से बाहर निकल के चेक करेंगे कि अगर हमारा s इक्वल किसके है, n के है, तो प्रिंट में हम लोग क्या लिख देंगे, परफेक्ट, नहीं तो एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। So this has been completed for perfect number. Okay? Yes. Anyone has problem regarding the coding? कौन सिंटेक्स, ऊपर इंट है, वो परफेक्ट नंबर का कोडिंग है पाइथन के, ठीक है। आपको वो कोड पाइथन में लिखना है, रन कराएंगे, ठीक है। आपसे नंबर मांगेगा, आप नंबर इनपुट करेंगे, वो नंबर चेक करके बता देगा कि परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है।